खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता, मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता, मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। क्या सोते जगते हर पल, देखूं वही नजारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती, मेरी ही एक की क्या जग की जगाए ज्योति। सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती, मेरी जग की जगाए ज्योति। हमें हर कदम पे देता शिक्षाओं का इशारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई, जन्मों जन्म की सुंदर तकदीर है बनाई। नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई, जन्मों जन्म की सुंदर तकदीर है बनाई। आंगन में मन के मेरे जन्नत को है उतारा,
शांति। भाग्य विधाता शिव बाबा हम आत्माओं को पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने, हमें स्वर्ग की बादशाही देने स्वयं इस धरा पर अवतरित होते हैं। हमें न केवल एक जन्म अपितु जन्म जन्मांतर के लिए भाग्यशाली भी बनाते हैं, ज्ञानवान भी बनाते हैं, बुद्धिवान भी बनाते हैं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न भी बनाते हैं। परंतु यहाँ पर भी जितना हम पुरुषार्थ करते हैं उसके आधार पर हमें ये सब ईश्वरीय प्राप्तियाँ होती हैं। और इसीलिए बाबा के लिए कुछ बच्चे सपूत बन जाते हैं और कुछ नहीं बनते। तो सपूत बच्चों की निशानियाँ क्या हैं? कैसे हम अपना जन्म जन्मांतर का भाग्य उदय करें? आज की मुरली हमें बहुत ही गहराई से बताती है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 28 तारीख 28 मार्च 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम बहुत लकी हो, क्योंकि तुम्हें बाप की याद के सिवाय और कोई फिक्रात नहीं। इस बाप को तो फिर भी बहुत ख्यालात चलते हैं। ब्रह्मा बाबा को बहुत ख्यालात चलते, क्योंकि इतने बच्चे हैं। पापा कहते तुम्हें कोई फिक्रात नहीं है, तो लकी है। प्रश्न है, बाप के पास जो सपूत बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? अब चेक करते जाएंगे अपने अंदर, हम सपूत हैं। उत्तर है, वे सभी का बुद्धि योग एक बाप से जुड़ाते रहेंगे। हम ऐसा करते हैं, चेक करें। सर्विसेबल होंगे, अच्छी रीति पढ़कर औरों को पढ़ाएंगे, बाप की दिल पर चढ़े हुए होंगे। ऐसे सपूत बच्चे ही बाप का नाम बाला करते हैं। जो पूरा पढ़ते नहीं वह औरों को भी खराब करते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। आज का गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की हो, ले लो दुआएं माँ बाप की। सर से उतरेगी कचरी पाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की। ओम शांति। हर एक घर में माँ बाप और 2-4 बच्चे होते हैं। बाबा के टाइम पर तो 2, 4, 7, 8 बच्चे भी होते थे। आजकल तो मुश्किल से 1 या 2 ही होते हैं। फिर आशीर्वाद आदि मांगते हैं, वह तो हद की बात है। यह हद के लिए गाया हुआ है, बेहद का किसको भी पता नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम बेहद के बाप के बच्चे और बच्चियां हैं। वह मात पिता होते हैं हद के, ले लो दुआएं हद के मात पिता की। यह है बेहद का माँ बाप। वह हद के माँ बाप भी बच्चों को संभालते हैं, फिर टीचर पढ़ाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, यह है बेहद के माँ बाप, बेहद का टीचर, बेहद का सतगुरु, सुप्रीम फादर, टीचर, सुप्रीम गुरु। सत बोलने वाला, सत सिखलाने वाला है ना। गुरु ग्रंथ साहिब में परमात्मा की महिमा ऐसे ही की गई है, आद सच अनाद सच कह के। बच्चों में नंबरवार तो होते हैं ना। लौकिक घर में 2-4 बच्चे होते हैं तो उन्हों की कितनी संभाल करनी पड़ती है। यहाँ कितने ढेर बच्चे हैं, कितने सेंटर्स से
बच्चों के समाचार आते हैं, यह बच्चा ऐसा है, यह शैतानी करता है, यह तंग करता है। पापा के पास भी समाचार आते थे, विघ्न डालता है। फुरना तो इस बाप को रहेगा ना, फिक्र रहती है ना पापा को। प्रजापिता तो यह है ना, कितने ढेर बच्चों का ख्याल रहता है। तब बाबा कहते हैं, तुम बच्चे अच्छी रीति बाप की याद में रह सकते हो। इनको तो हजारों फुरने हैं, ब्रह्मा बाबा को हजारों फिक्रे, जितने बच्चे उतनी फिक्र आते। एक फुरना तो है ही, हजारों फुरने यानी ख्यालात दूसरे रहते हैं। कितने ढेर बच्चों को संभालना पड़ता है। माया भी बड़ी दुश्मन है ना। अच्छी रीति कोई कोई की खाल उतार देती है, तो माया भी बच्चों को बहुत तंग करती है। कोई को नाक से, कोई को चोटी से पकड़ लेती है। इतने सबका विचार तो करना पड़ता है, फिर भी बेहद बाप की याद में रहना पड़े। सोचो, इतने सारे विचार और फिर सबको छोड़कर एक बाबा की याद। तुम हो बेहद के बाप के बच्चे, जानते हो हम बाप की श्रीमत पर चल, क्यों ना बाप से पूरा वर्षा ले लेवें। सब तो एक रस चल ना सके, क्योंकि यह राजाई स्थापन हो रही है और कोई की बुद्धि में आ ना सके। यह है बहुत ऊंच पढ़ाई। बादशाही मिल गई, फिर पता नहीं पड़ता है कि यह राजाई कैसे स्थापन हुई, है ना। यह राजाई की स्थापन होना बड़ा वंडरफुल है। जो ये सतयुग की राजाई स्थापन हो रही है, पापा कहते हैं ये राजाई का स्थापन होना बहुत वंडरफुल है। किसी को पता ही नहीं चलता, क्योंकि युद्ध भी चलती है पर माया के साथ, और दिखाई भी नहीं देती है, और जीत भी हम प्राप्त करते हैं परंतु कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो बहुत वंडरफुल है ये राजाई स्थापन करना। अभी तुम अनुभवी हो, पहले इनको भी पता थोड़ी था कि हम क्या थे, फिर कैसे 84 जन्म लिए हैं, अभी समझ में आया है। तुम भी कहते हो बाबा आप वही हो। यह बड़ी समझने की बात है। इस समय ही बाप आकर सब बातें समझाते हैं। इस समय भल कोई कितना भी लखपति करोड़पति हो, बाप कहते हैं यह पैसे आदि सब मिट्टी में मिल जाने हैं, बाकी टाइम ही कितना है। दुनिया के समाचार तुम रेडियो में अथवा अखबारों में सुनते हो, क्या क्या हो रहा है। ये तो बाबा के टाइम की बातें थी, अभी तो हम सुन रहे हैं ना क्या क्या हो रहा है। सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ भी रहे हैं। दिन प्रतिदिन बहुत झगड़ा बढ़ता जा रहा है। सूत मूंझता ही रहता है, ये कन्फ्यूज़न चलती ही रहती है। सब आपस में लड़ते झगड़ते मरते हैं। तैयारियां ऐसी हो रही हैं जिससे समझ में आता है लड़ाई शुरू हुई कि हुई। दुनिया नहीं जानती कि यह क्या हो रहा है, क्या होने का है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो पूरी रीति समझते हैं और खुशी में रहते हैं। इस दुनिया में हम बाकी थोड़े रोज़ हैं। अभी हमको कर्मातीत अवस्था में जाना है। हर एक को अपने लिए पुरुषार्थ करना है। तुम तो पुरुषार्थ करते हो अपने लिए। जितना जो करेंगे उतना फल पाएंगे। अपना पुरुषार्थ करना है और दूसरों को पुरुषार्थ कराना है। रास्ता
बताना है। यह पुरानी दुनिया खलास होनी है। अब बाबा आया हुआ है नई दुनिया स्थापन करने। तो इस विनाश के पहले तुम नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ लो। भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। लाडले बच्चे, तुमने भक्ति बहुत की है। कितने प्यार से बाबा कहते हैं ना। आधा कल्प तुम रावण राज्य में थे ना। यह भी किसी को पता नहीं कि राम किसको कहा जाता है, राम राज्य की कैसे स्थापना हुई। यह सब तुम ब्राह्मण ही जानते हो। तुम्हारे में भी कोई तो ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं जानते हैं, ऐसे भी हैं। बाप के पास सपूत बच्चे वह हैं जो सबका बुद्धि योग एक बाप के साथ जुड़ाते हैं, जो सर्विसेबल है, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, वो बाप की दिल पर चढ़े हुए हैं। कोई तो फिर नालायक भी होते हैं, सर्विस के बदले डिससर्विस करते, जो बाप से उनका बुद्धि योग तोड़ा देते हैं। तो वैरायटी बाबा के बच्चे हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। ड्रामा अनुसार यह होने का ही है। तो जब हो जाता है तो यही कहेंगे ड्रामा। जो पूरा पढ़ते नहीं हैं वह क्या करेंगे? औरों को भी खराब कर देंगे। इसलिए बच्चों को समझाया जाता है, बाप को फॉलो करो। बाबा बार बार कहते हैं बाप को फॉलो करो, किसी ब्रदर को नहीं, किसी सिस्टर को नहीं। तो बाबा समझाते हैं बाप को फॉलो करो। और जो भी सर्विसेबल बच्चे हैं, बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं, उनका संग करो। पूछ सकते हो किसका संग करें? साकार मुरली है, बाबा झट बता देंगे। इनका संग बड़ा अच्छा है। दादियों का संग कितना अच्छा है ना। कितनी अच्छे अच्छे रूह रिहान करते, मनन मंथन करते। बहुत हैं जो संग ही ऐसा करते हैं जिनका रंग भी उल्टा चढ़ जाता है। संग ऐसा करते हैं रंग उल्टा चढ़ जाता है। गाया भी जाता है, संग तारे को संग बोरे, को संग लगा तो एकदम खत्म कर देंगे। घर में भी दास दासियां चाहिए, प्रजा के भी नौकर चाकर सब चाहिए ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि उनका भी पाठ है। यह सारी राजधानी स्थापन हो रही है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। इसीलिए जो कुछ भी इस रंगमंच पर हो रहा है उसे बहुत ही विशाल बुद्धि से देखो। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, प्रश्नचित नहीं बनना है। बस ड्रामा के राज को समझकर, आत्मा के पाठ को समझकर विशाल बुद्धि होकर देखना है। इसलिए बेहद का बाप मिला है तो श्रीमत ले उस पर चलो, नहीं तो मुफ्त पद भ्रष्ट हो जाएगा, है ना। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो क्या होगा? पद भ्रष्ट हो जाएंगे। यह पढ़ाई है ना, इसमें अभी फेल हुए तो जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर फेल होते रहेंगे। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो कल्प कल्पांतर अच्छी रीति पढ़ते रहेंगे। तो क्या करना है? अभी जो करेंगे ना तो कल्प कल्पांतर की, जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बन जाएगी। तो बाबा कहते हैं समझा जाता है यह पूरा पढ़ते नहीं हैं तो क्या पद मिलेगा? खुद भी समझते हैं हम सर्विस तो कुछ करते नहीं हैं, हमसे तो होशियार बहुत हैं। होशियार को ही भाषण के लिए बुलाते हैं। तो ज़रूर जो होशियार हैं ऊंच पद भी वह पाएंगे। हम इतनी सर्विस नहीं करते हैं तो ऊंच पद
पा नहीं सकेंगे तो बाबा सब बता देते हैं ड्रामा के राज को, किस आधार से पद मिलेंगे, है ना। टीचर तो स्टूडेंट को भी समझ सकते हैं ना। बाबा कहते हैं रोज़ पढ़ाते हैं, रजिस्टर उनके पास रहता है। दुनिया में भी होता है ना, टीचर को पता होता है कौन सा बच्चा कितने मार्क्स ले सकता है। पढ़ाई का और चलन का भी रजिस्टर रहता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी होता है ना। यहाँ भी ऐसे है। इसमें फिर मुख्य है योग की बात। केवल पढ़ाई नहीं है, इम्पोर्टेंट योग है। योग अच्छा है तो चलन भी अच्छी रहेगी। पढ़ाई में फिर कहाँ अहंकार आ जाता है। इसमें सारी गुप्त मेहनत करनी है याद की। इसलिए ही बहुतों की रिपोर्ट आती है कि बाबा हम योग में नहीं रह सकते। बाबा ने समझाया है योग अक्षर निकाल दो। तो क्या कहेंगे, योग योग ना बहुत डिफ़िकल्ट लगता है याद। बाप जिससे वर्षा मिलता है उनको तुम याद नहीं कर सकते हो, वंडर है। बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुम मुझ बाप को याद नहीं करते हो, मैं तुमको रास्ता बताने आया हूँ। तुम मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से पाप दग्ध हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना धक्का खाने जाते हैं। कुंभ के मेले में कितना ठंडे पानी में जाकर स्नान करते हैं, कितनी तकलीफ सहन करते हैं। यहाँ तो क्या क्या करना है, कोई तकलीफ नहीं। जो फर्स्ट क्लास बच्चे हैं वह एक माशूक के सच्चे सच्चे आशिक बन याद करते रहेंगे, है ना। आशिक और माशूक का प्यार रहेगा, बस एक बाबा को याद करते रहेंगे। घूमने फिरने जाते हैं तो एकांत में बगीचे में बैठकर याद करेंगे, करते हैं ऐसे। झरमुई झगमुई आदि वार्तालाप में रहने से वायुमंडल खराब होता है। इसलिए जितना टाइम मिले बाप को याद करने की प्रैक्टिस करो। फर्स्ट क्लास सच्चे माशूक के आशिक बनो। बाप कहते हैं देहधारी का फोटो नहीं रखो, सिर्फ एक शिव बाबा का फोटो रखो जिसको याद करना है। अब बाबा की फ़ोटो क्या है, तो बिंदु है ना, परंतु बिंदु समझेंगे तो बिंदु भी अनुभव होगा। बस उसी को मन चित्त में रखो। अगर समझो सृष्टि चक्र को भी याद करते रहें तो त्रिमूर्ति और गोले का चित्र फर्स्ट क्लास है। इसमें सारा ज्ञान है ना। स्वदर्शन चक्रधारी तुम्हारा नाम अर्थ सहित है, क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं ना, चक्र लगाते हैं ना बुद्धि से। नया कोई भी नाम सुने तो समझ ना सके, यह तुम बच्चे ही समझते हो। तुम्हारे में भी कोई अच्छी रीति याद करते हैं, बहुत हैं जो याद करते ही नहीं, अपना खाना ही खराब कर देते हैं। पढ़ाई तो बड़ी सहज है। बाप कहते हैं साइलेंस से तुमको साइंस पर विजय पानी है। साइलेंस की शक्ति से इस दुनिया की साइंस पर विजय प्राप्त करनी है। साइलेंस और साइंस राशि एक ही है। मिलिट्री में भी 3 मिनट साइलेंस कराते हैं, ये बहुत सूक्ष्म है। साइंस बिलीव करती है कि जो दिखता है उसी की ही महीनता में जाना है, लेकिन साइलेंस जो दिखता नहीं है उसकी भी महीनता में जाती है। तो ये जो साइलेंस है ये साइंस से भी ऊपर चली जाती है।
तो भाई याद दिलाते हैं कि मिलिट्री में भी क्या करते हैं, 3 मिनट साइलेंस कराते हैं, कोई शरीर छोड़ जाते हैं तो भी तो कराते हैं ना। मनुष्य भी चाहते हैं हमको शांति मिले। अभी तुम जानते हो शांति का स्थान तो है ही ब्रह्मांड। जिस ब्रह्म महातत्व में हम आत्मा इतनी छोटी बिंदी रहती हैं, वह सब आत्माओं का झाड़ तो वंडरफुल होगा ना परम धाम में। मनुष्य कहते भी हैं, क्या कहते हैं, भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। बहुत छोटा सोने का तिलक बनाए यहाँ लगाते हैं। आत्मा भी बिंदी है, बाप भी उनके बाजू में आकर बैठता है। ब्रह्मा बाबा की वो तो आत्मा है ना, तो उनकी बाजू में जाकर शिव बाबा बैठ जाते हैं। साधु संत आदि कोई भी अपनी आत्मा को जानते नहीं। जबकि आत्मा को ही नहीं जानते तो परमात्मा को कैसे जान सकते। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही आत्मा और परमात्मा को जानते हो। कोई भी धर्म वाला जान नहीं सकता। अभी तुम ही जानते हो कैसे इतनी छोटी आत्मा सारा पाठ बजाती है ना। बाबा ने इतनी महीनता से सब कुछ समझाया है, अनुभव कराया है। सत्संग तो बहुत करते हैं, समझते कुछ भी नहीं। इसने भी बहुत गुरु किए। अब बाप कहते हैं यह सब है भक्ति मार्ग के गुरु। ज्ञान मार्ग का गुरु है ही एक, यहाँ सतगुरु है, सच्चा गुरु। डबल सिर ताज राजाओं के आगे, सिंगल ताज वाले राजाएं माथा झुकाते हैं, दिखाते हैं ना, है ना। श्री लक्ष्मी नारायण जी के चित्र के सामने, श्री राम और श्री सीता जी के चित्र के सामने, है ना, जो बाद में द्वापर युगी राजाएं आए, माथा झुकाते हैं, नमन करते हैं, क्योंकि वह पवित्र है। उन पवित्र राजाओं के ही मंदिर बने हुए हैं। पतित जाकर उन्हों के आगे माथा टेकते हैं, परंतु उनको कोई यह पता थोड़ी है कि यह कौन है। एग्जैक्टली जानते नहीं है, माथा टेक रहे हैं। सोचो, हम माथा क्यों टेकते हैं? सोमनाथ का मंदिर बनाया, अब पूजा तो करते हैं, परंतु बिंदी की पूजा कैसे करें? तो क्या करते हैं, बिंदी का मंदिर कैसे बनेगा? यह है बड़ी गोहे बातें। तो फिर लिंग रूप दिखा देते हैं। गीता आदि में थोड़ी ये बातें हैं, वहाँ तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है ना, कुछ नहीं लिखा ऐसे। जो खुद मालिक है वही समझाते हैं। तुम अभी जानते हो कैसे इतनी छोटी आत्मा में पाठ नोंधा हुआ है, फिक्स्ड है। आत्मा भी अविनाशी है, पाठ भी अविनाशी है। वंडर है ना। यह सारा बना बनाया खेल है, रेडीमेड है सारा खेल। कहते भी हैं, इस पर क्या है, कहावत है, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही। ड्रामा में जो नोंद है वह तो ज़रूर होगा। चिंता की बात नहीं, लिखते ना, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। तो चिंता की बात नहीं, क्योंकि जो चीज़ ड्रामा में लिखी है वही हो रही है, इसलिए चिंता मत करो। तुम बच्चों को अब अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि कुछ भी हो जाए, पक्का करेंगे आज सभी, आंसू नहीं बहाएंगे। फलाना मर गया, आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया, फिर रोने की क्या दरकार? वापस तो आ नहीं सकते। आंसू आया, नापास हुए। इसलिए बाबा कहते हैं, प्रतिज्ञा करो कि हम कभी रोएंगे नहीं।
पक्का कर लें आज, कभी रोएंगे नहीं। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, यही चिंता थी भगवान को कैसे पाएं। वह मिल गया तो बाकी क्या चाहिए। बाप कहते हैं तुम मुझ बाप को याद करो, मैं एक ही बार आता हूँ यह राजधानी स्थापन करने लिए। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। गीता में दिखाया है लड़ाई लगी सिर्फ पांडव बच्चे, वह कुत्ता साथ में ले पहाड़ों पर गल गए, ऐसे दिखाते ना। जीत पहनी और मर गए, ऐसे स्टोरी बना दी है। बात ही नहीं ठहरती है ना। सारा राज भाग्य लिया और फिर पहाड़ों पर गए और मर गए, तो इसीलिए राज्य भाग्य लिया था, इसलिए युद्ध किया था, तो कोई फायदा तो नहीं हुआ। ये सब है दंत कथाएं, इन सब के पीछे आध्यात्मिक अर्थ हैं। इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। बाप कहते हैं तुम बच्चों को इससे वैराग्य होना चाहिए, इन कहानियों से, इन दंत कथाओं से वैराग्य। पुरानी चीज़ से नफ़रत होती है ना, नफ़रत कड़ा अक्षर है, वैराग्य अक्षर मीठा है। तो नफ़रत कहेंगे ना, पुरानी दुनिया से नफ़रत करो तो अच्छा नहीं लगता। वैराग्य, जब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति का वैराग्य हो जाता है। सतयुग त्रेता में तो फिर ज्ञान की प्रारब्ध 21 जन्म के लिए मिल जाती है, वहाँ ज्ञान की दरकार नहीं रहती। फिर जब तुम वाम मार्ग में जाते हो तो सीढ़ी उतरते हो। अभी है अंत। बाप कहते हैं अब इस पुरानी दुनिया से तुम बच्चों को वैराग्य आना है। तुम अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर 100 देवता बनेंगे। और मनुष्य इन बातों से क्या जाने। भल विराट रूप का चित्र बनाते हैं, परंतु उसमें न चोटी है न शिव है ना। कह देते हैं देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बस शूद्र से देवता कैसे, कौन बनाते हैं, यह कुछ नहीं जानते। अब हम जानते हैं ना। बाप कहते हैं तुम देवी देवता कितने साहूकार थे, फिर वह सब पैसे कहाँ गए, पूछते हैं बाबा। माथा टेकते टेकते, यानी भक्ति करते करते माथा झुकाते हैं ना, ज़मीन पर माथा टेकते हैं। टिप्पण घिसाते पैसा गवाया। कल की बात है ना, कल भक्ति में थे, आज ज्ञान में है। तुमको यह बना कर गए, फिर तुम क्या बन गए हो। बाबा कहते कल ही तो बनाया था तुम्हें देवी देवता, अब क्या बन गए हो। अच्छा मीठे मीठे बच्चों पर दिल जान से प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, झरमुई झगमुई यानी पर चिंतन के वार्तालाप से वातावरण खराब नहीं करना है। एकांत में बैठ सच्चे सच्चे आशिक बन अपने माशूक को याद करना है। दूसरा पॉइंट, अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि कभी भी रोएंगे नहीं, आँखों से आंसू नहीं बहाएंगे। जो सर्विसेबल बाप के दिल पर चढ़े हुए हैं उनका ही संग करना है। अपना रजिस्टर बहुत अच्छा रखना है। आज का वरदान है पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव।
कैसे बनेंगे विश्व कल्याणकारी? जब पहले वृत्ति पावरफुल होगी और फिर उस पावरफुल वृत्ति से हम मनसा सेवा करेंगे। विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए साक्षात बाप समान लाइट हाउस, माइट हाउस बनो। लक्ष्य रखो, बिल्कुल लाइट हाउस, माइट हाउस। लक्ष्य रखो कि हर आत्मा को कुछ ना कुछ देना है, चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति, है ना। सर्व के प्रति महादानी और वरदानी बनो। अभी अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हो, स्थान की सेवा तो करते हो, लेकिन एक स्थान पर रहते मनसा शक्ति द्वारा, वायुमंडल, वाइब्रेशन द्वारा विश्व सेवा करो। तो स्थान की सेवा भले करो, परंतु मनसा द्वारा विश्व की सेवा करो। ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल बने, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। ऐसी स्थिति। स्लोगन है अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से। दो चीज़ें, अशरीरीपन की एक्सरसाइज, 1 सेकंड में शरीर में आए, कर्म किया, 1 सेकंड में शरीर से न्यारे, ये एक्सरसाइज। और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। स्वयं यानी आत्मा को तंदुरुस्त बनाओ। आज का अव्यक्त इशारा सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। अब अपने भाषणों की रूपरेखा नई करो। विश्व शांति के भाषण तो बहुत कर लिए, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान व शक्ति क्या है और इसका सोर्स कौन है, इस सत्यता को सभ्यतापूर्वक सिद्ध करो। सभी समझें कि यह भगवान का कार्य चल रहा है। माताएं बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। समय प्रमाण यह भी धरनी बनानी पड़ी, लेकिन जैसे फादर शो सन है, बाबा ने ऐसी धरनी बनाई कि अब लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा ज्ञान दे रही है। लेकिन जैसे फादर शो सन है, बाबा ने हमें प्रत्यक्ष किया ना, ऐसे सन शोज फादर हो। अब हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना है, तब प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। तो अभी हमें सत्य बाप को सिद्ध करना है, उनको प्रत्यक्ष करना है। अच्छा, ओम शांति। करे मनसा सेवा, बढ़ाए चरण को, चलो हम बदल दे वातावरण को। करे मनसा सेवा, बढ़ाए चरण को, चलो हम बदल दे वातावरण को। करे
चलो